नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियाँ जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियाँ थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर +4 5x + 4 = 19 में x का मान बताइए। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, a का मान 2, b 3, c 4 और d। देखिए हम लोग बहुत जल्द बनाना है, क्या करेंगे बताइए। देखिए इसका मान आप पुटअप करके यहाँ पर देख सकते हैं। 5x + 4 में x का मान देखिए दिया हुआ ना, इसको आप यहाँ पर बैठा कर सॉल्व कीजिएगा। अगर 19 आ गया तो हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख करके भी हम बनाते हैं, बहुत जल्द जब काम करना हो तो देखिए 2 बैठाएंगे तो 5 दूनी 10 और 4 14 होगा। 2 से नहीं हुआ, 3 बैठाएंगे तो 5, 1 से जगह पर 3 बैठाएंगे तो 5 दिया 15 और 4 19 हो गया। देखिए 19 आ गया, कितना आ गया, कितना सा आ गया, 3 रखने पर आ गया। तो ऑप्शन दे करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो जो नोट्स परचेज करते हैं उनको तो यहाँ पर डीपली बताया गया है। 5x + 4 = 19, तो 5x इधर ही रह जाएगा, इसको बॉर्डर पार करेंगे तो 19 - 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5x = 15 हो गया, और 5 दिया कि 15 तो x = 3 हो गया। तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा आसान ऐसे है कि फटाफट काम कीजिएगा, जितना जल्दी स्पीड आपको काम करना है, समझे ना, स्पीड करना है। देखिए नोट्स जो परचेज करते हैं उनका यहाँ दिया हुआ है और बनाया हुआ भी। देखिए हम आपको बता दें, जो अब तक नोट्स यहाँ पर नहीं खरीद पाए हैं, अभी सब का फॉर्म भरा गया है। अब आप लोग सस्पेंस में मत रहिए भैया। अगर शिक्षक बंधु आप सस्पेंस में हैं तो ये सस्पेंस बहुत महंगा पड़ने वाला है, इसलिए आप ले करके अब तैयारी कीजिए और जुड़िए और तैयारी करके अच्छा स्कोर लाइए। ठीक है, देखिए 3/7 + x = 17/7, तो x का मान क्या होगा बताइए। देखिए हम मान रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं, तो हमको x का मान निकालना है तो x को यहीं रखेंगे और 3/7 को बॉर्डर पार करेंगे तो ये प्लस में है तो बॉर्डर पार करेगा माइनस में। अब बॉर्डर वाला किसके बाद लगेगा, जो पहले दिया हुआ उसके बाद, यानी करेंगे 17/7 और माइनस हो जाएगा। देखिए 3/7, 7 के एलसीएम का हो गया बताइएगा 7, और डायरेक्ट कीजिएगा 17 - 3 कितना हो गया, 17 में से 3 गया तो 14/7 हो गया, और 7 दूनी की 14 और यहाँ 2 हो गया। फटाफट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सब नोट्स हम पढ़ा दिए हैं। अब आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, प्रैक्टिस मैंने समझिए कि आपको 1 मिनट में मार देना है, रट से मार देना है, समझ गए। देखिए 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, यदि इनमें इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई और दहाई मिलकर ना है, कितना है, 8 है, एगो 5 है, तो दूसर का क्या होगा। तो देखिए x + y कोई एगो ले लीजिए ना, जमन मन है तो ने लीजिएगा। तो 5 + y = 8, तो y बराबर क्या हो गया बताइए, 8 - 5 बराबर कीजिएगा 3। तो फटाफट कीजिएगा। ठीक है, ये y यहीं रह जाएगा और एगो मान लीजिए अगर 5 इसको माने तो ये 5 इधर जाएगा, 8 - 5 यानी 3 इसका आंसर होगा। इस तरह से आप जितना जल्दी बना पाइएगा, जरूर एक्यूरेसी और स्पीड बनाइएगा। देखिए यहाँ पर नोट्स जो परचेज किए हैं उनके लिए दिया हुआ है, देख लीजिएगा, इसे बनाना है। ठीक ना, नोट्स लेते जाइएगा। 2 अंकों की संख्या का अंतर 18 है, यदि इनमें से दहाई का अंक 8 है तो इकाई का अंक बताइए। अंकों का अंतर तो देखिए x - y = 18 है,
ठीक है। इनमें से दहाई का अंक 8 है। अगर दहाई का अंक आप इसको इसको जिसको मानिए, देखिए यहाँ पर इसको हम मानते हैं 8, तो x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा बताइए 18। ये 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 18 और 8 कितना होगा बताइए 26 होगा, कितना होगा तो 26 हो गया एक आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगला यहाँ पर है, किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया, यह कौन सा सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम का पूरा नोट्स ऐसा बता दिए हैं ट्रिक के साथ ना, कि जो खरीदे हैं वो कभी हो सर्वनाम नहीं भुलाइएगा, चाहे आप कोनो एग्जाम में बैठने वाले होंगे। ठीक है, तो किसी ने हमारा गमल तोड़ दिया, ये कौन सा सर्वनाम है बताइए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या कोई नहीं। किसी ने हमारा गमला तोड़ा, अरे भैया ये तो हमको पता ही नहीं है कि किसने तोड़ा, तो ये तो अनिश्चित हो गया ना, तो अनिश्चित है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नीचे नोट्स के लिए है। अगला है, यहाँ कोई छुपा है, कौन सा सर्वनाम है, कोई छुपा है। अरे भैया कौन छुपा है, हमारा पते न है तो कौन है, तो वह निश्चयवाचक में जाएगा। किस में जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, चलिए जो पदार्थ पानी में घुल जाता है उन्हें क्या कहते हैं, जल में घुलनशील, गैस में घुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं। चलिए जो पदार्थ पानी में घुल गया हम क्या कहेंगे, जल में घुलनशील। देखिए आप लोग को लग रहा होगा 200 क्वेश्चन रहेगा कैसे मारेंगे, कुछ ना है, खाली पढ़ल रहिए, एकदम फटाफट मारिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उससे क्या कहते हैं, तो जो जल में नहीं घुलेगा उसको क्या कहेंगे, जल में अघुलनशील। क्या कहेंगे, जल में अघुलनशील। बी राइट ऑप्शन हो गया, एकदम स्पीड में देखेंगे हम लोग। ठीक है, नमक किस में घुल जाता है बताइए, नमक किस में घुलता है पूर्ण रूप से, तेल में, वसा में, जल में या कोई नहीं। तो नमक जो है जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, घुल जाता है ना, तो नमक हो गया। एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, यह कौन सा विकार है। देखिए अब यहाँ पर आपको तो हम जल्दी बता दे रहे हैं, लेकिन जो अभी नया भाई बंधु यहाँ देख रहे हैं तो आपको अधिगम विकार का एक पीडीएफ दिया गया है, जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो जुड़े हुए उनको पीडीएफ दे दिया गया है, तो वो पूरा देख लिए होंगे तो वो तुरंत बता देंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखने में अक्षमता, तो लिखने में अक्षमता कौन करता है, देखिए जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो लिख करके बनता है, ग्राफ बनता है ना, ग्राफ देखे होंगे मैथ में बनाते हैं ना, तो ग्राफ लिख करके बनता है। ठीक है, तो ग्राफ लिखने में अक्षमता प्रकट करेगा तो ग्राफ लिख के बनता है, इसलिए ग्राफिया वाला चीज होगा। जितना में ग्राफिया लगेगा वो जो हो जाएगा लिखने वाला अक्षमता। ठीक है, तो वो डिस्ग्राफिया होगा। देखिए यहाँ पर ग्राफिया वाला कौन है, डिस्ग्राफिया। ठीक ना, तो जितना लिखने में अक्षमता प्रकट करेगा वो डिस्ग्राफिया में चला जाता है, क्योंकि ग्राफ लिख करके हम लोग बनाते हैं। पूरा ट्रिक देखिए उस वीडियो में हम दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और नहीं तो नोट्स ले लीजिएगा। एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, वह कौन सा विकार से ग्रसित है। देखिए यदि भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो भाषा जो होता है वो बोलने के लिए होता है और उसमें लगता है जया, तो अफेजिया होता है। वो क्या होता है, भाषा से संबंधित जो कठिनाई आ रही है तो वो अफेजिया होगा। आपको तो जरूर देखिए अधिगम विकार का जो नोट्स लेना ही पड़ेगा, नहीं लीजिएगा ना तो आपको बहुत सा एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला दिखेगा, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। देखिए अक्षमता जितना होता है वो फेजिया होता है, डिस्फेजिया होता है, चाहे वो सीखने का हो या भाषा संबंधी कठिनाई आ रहा हो तो वो फेजिया में जाएगा। लिखने वाला हो तो लिखते हैं, ग्राफ लिख करके बनाते हैं तो ग्राफिया में जाएगा, और पढ़ने वाला हो तो लेक्सिया में जाएगा। काम करते हैं लेक्सिया में जाएगा। सब बताया हुआ है ओकर वीडियो में, एकदम देख लीजिएगा। आटा से चोकर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। देखिए घर में देखते हैं ना, चलनी होता है और इसमें छेद होता है, इसमें अटवा डालते हैं और चालते हैं, तो चोकरवा नीचे और अटवा ये में रह जाता रहता है कि ना होता है। या आटा जो है इसमें चोकर जो है इसमें रह जाता है चलनी में, और ये आटा जो है नीचे गिर जाता है। ठीक है, सूप या जो भी रखते हैं बर्तनों में, तो चल ये कौन विधि हो गया, तो ये चालन विधि हो गया। चालते हैं, कहते कि अटवा के चाल दो न कहते हैं हम लोग घरों में, तो आटा में से चोकर को चालन विधि द्वारा अलग करेंगे। एकदम देखिए ठेठ भाषा में पढ़ लीजिए, आटा से चोकर कैसे, चाल के, चल केकरा से, तो चलनी से चाल के, तो चालन विधि। बालू के मोटा और पतला कण को अलग करने के किस विधि द्वारा, तो देखते हैं ऐसे लगा देते हैं, ये क्या होता है, चलना होता है, इनमें बलुइया फेंकते जाते हैं, तो मोटका बलुइया एन है और पतिल का बलुइया एन है, होता है कि ना होता है। तो क्या कर रहे हैं, चलना से न चाल रहे हैं, तो चालने विधि न होगा, तो ये चालन विधि हो गया। ठीक है, देखिए चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते थे। देखिए चावल के हम इन सब परियाते हैं, कहते हैं परियाना, परियाते के ना परियाते पनिया डाल के, तो उसको यहाँ पर परियाना ना कहिएगा, ये निस्तारण होता है। कौन होता है, निस्तारण ना, उसको निस्तारण कहते हैं, इसलिए निस्तारण विधि हो जाएगा। राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है, तो देखिए सुंदर जो किसी चीज की विशेषता बतावे ना ओकरा हम लोग कहते हैं विशेषण। तो सुंदर जो है राम के विशेषता है कि राम जो बात देखे में सुंदर भी है ना, तो ये सुंदर जो है विशेषण है, विशेषता बता रहा है तो विशेषणे में जाएगा, ये विशेषण हो गया। ठीक है,
तो जो गुण कोई बतावे तो वो विशेषण है। वह झगड़ालू आदमी नहीं, इसमें विशेषण कौन है? अरे भैया ओकर गुण का बा, झगड़े के बा, झगड़ालू बा, ठीक ना। तो झगड़ालू ये जे बा ई विशेषण बा, ठीक है, ये एकर गुण बा। तो गुण के विशेषण कहते हैं, आदमी के जो गुण है ओकरा विशेषण कहते हैं। रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया है, तो गुण इसमें है, ये मात्रावाचक विशेषण है, ठीक है, ये मात्रा है 2 किलोग्राम, तो ये मात्रा है और ये भी विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नमक शब्द से विशेषण बनेगा। नमक शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो नमक से कहते ना, अरे नमकीन खाला मन है, तो नमक से नमकीन विशेषण बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अपमान शब्द से विशेषण बनेगा। अपमान से विशेषण क्या बनेगा? कहते हैं आप लोग कह रहे हैं हमरा अपमानित कैले हवा, तो अपमाने के विशेषण है अपमानित ना, तो अपमान शब्द से जो विशेषण बन जाएगा वो अपमानित बन जाएगा, ठीक है। धन शब्द से कौन विशेषण बनेगा? देखिए कहते हैं ना वो बड़ा धनवान बा, बड़ा धनवान बा, तो धने से बनल बा और ये विशेषण हो गया ना, ये गुण हो गया कि वो आदमी धनवान है, तो धनवान विशेषण हो गया और धन शब्द से वो बना है विशेषण धनवान, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मनिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, फिर 45 डिग्री अपनी दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। वह किस दिशा का सामना कर रही है? ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब या दक्षिण पश्चिम। देखिए जो नोट्स परचेज करते हैं उनका बनाया हुआ है। मनिका के ने पश्चिम देख के शुरू करते, देखिए पश्चिम की ओर चलना शुरू करते हैं, पश्चिम की ओर इधर है ना, इधर पूरब है ना, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। अब वह दाहिने ना, तो देखिए पश्चिम के इधर बाएं होगा, इधर दाएं होगा, तो दाहिनी और 45 डिग्री। तो देखिए ये याद रखिएगा, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये 90 बन रहा है, इसका आधा 45 होता है, ठीक है, इसके बीच से 45 होता है। तो 45 डिग्री दक्षिण की ओर मुख करके गई और कितना दूर चली? 500 मीटर चली। तो अब वह किस दिशा में है? तो देखिए किसके किसके बीच है? मनिका अभी यहाँ है, तो ये पश्चिम और ये कहाँ है? उत्तर, यानी पश्चिम उत्तर के बीच में है या उत्तर पश्चिम के बीच में है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देगा देखिएगा, तो अब वह उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन उत्तर पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में? बहुत हल्का हल्का, एक सब नोट्सवे हम दे दिए हैं आप लोग के, बस जुड़ल है देख लीजिएगा। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो सब कोई जानता है, उत्तर दक्षिण पूरब है और पश्चिम है, तो वो पूरब की ओर पहले गया, किधर गया? पूरब की ओर, देखिए पूरब की ओर। फिर दक्षिणावर्त मैंने घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज एने चलिएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री कहाँ आएगा बताइए? यहाँ आएगा ना, यानी पूरब से जब हम 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? वो ये दक्षिण पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर वहीं से वो 180 डिग्री गया, तो 180 डिग्री मतलब कहाँ? देखिए यहाँ से यहाँ है तो 90, अब फिर यहाँ ऊपरे जाएगा सीधे, तो कितना बनेगा? 180, यहाँ बनेगा ना 180, तो 180 गया मैंने कौन दिशा में पहुँच गया बताइए? उत्तर दिशा में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? उत्तर दिशा, तो का राइट आंसर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? फीमर, कंधुका, स्टेप या कोई नहीं? तो देखिए हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप होती है, और उसको हम लोग कहते हैं कान की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। कंधा एवं कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? कंधा, याद रखिएगा, कंधा न एवं कमर, कंधा एवं कमर में। तो देखिए कंदुक, कंदुक ना का याद रखिएगा, कंध से रखिएगा कंदुक, कंध से कंदुक, और यह क से खलिका, कंदुक खलिका संधि होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। चलिए अगला, कोहनी एवं घुटने में कौन सी संधि होती है? केहनी एवं घुटना। देखिए केहनी और घुटना को देखिए मुड़ाइए, एक के साइड मुड़ता है, जैसे ऐसे करिएगा तो सिर्फ सीधा होगा, अब एने ना घूम जाएगा, एने से अगर घुमा रहे तो एने ही खाली और यहाँ पर लॉक हो जाता है। तो आप लोग केवाड़ी देखते होंगे, केवाड़ी में क्या लगा रहता है? यहाँ पर ज्वाइंटर होता है ना, तो केवाड़ी की जब हम बंद करते हैं तो एक के दिशा में बंद होता है, इन्हें के एने से एने घूम जाएगा, ना घूमता है, तो वह होता है हिज संधि, ओकरा कहते हैं हम लोग का चीज हिज संधि। तो केहनी और घुटना जो रहेगा ना, तो देखिएगा एक के साइड खाली मुड़ता है, पूरा ऑलराउंडर ना मुड़ जाता है कि बाएं से दाएं हो गया, दाएं से बाएं भी हो गया, सिर्फ बाएं से दाएं भी नहीं होता है, ठीक ना। तो एक ही साइड केवल वो खुलता है बंद होता है, तो केवाड़ी के हिज संधि याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला है 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 13 वर्ष है
13 वर्ष के बच्चा के समान है, वह किस वर्ष का प्रकार का बच्चा है। एकदम देखिएगा, एक और वीडियो दे दिए हैं और नोट्सों दे दिए हैं। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु, देखिए बच्चा का वास्तविक आयु 10 साल का है। बच्चा जो है वास्तविक कै साल के है बताइए, 10 साल के है, लेकिन ओकर काम कर रहा है 13 वर्ष के बच्चा के समान, लेकिन ओकर मानसिक जो है आयु 13 वर्ष के जैसा है। ठीक है, बच्चा है 10 वर्ष के, लेकिन ओकर मानसिक आयु है 13 वर्ष के। तो वह किस प्रकार का बच्चा है। तो देखिए मानसिक आयु बुद्धि लब्धि निकाल लीजिएगा। बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र दे दिए हैं ना, बुद्धि लब्धि का देखिए यहाँ सूत्र दिया हुआ है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बच्चा का मानसिक आयु 13 साल के है और वास्तव में बच्चा है 10 साल के। तो मानसिक आयु बट्टा होता है वास्तविक आयु, इंटू में होता है 100। तो मानसिक आयु 13 और वास्तविक आयु 10 और गुने 100 किए तो 10 दहिए के 100 और 13 दहियम के 110 30। ठीक है, 13 दहियम के 130 और 130 जेकर बुद्धि लब्धि है वो बच्चा प्रखर बुद्धि के होता है। कौन बुद्धि के होता है, प्रखर बुद्धि के होता है। तो एक नोट्स ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नोट्स में इतना अच्छा से बताया हुआ है उस सब वीडियो कि ओकरा देखिएगा तो कहीं ना भुलाइएगा। अब अभी देखिए आपका प्रैक्टिस हो रहा है, इसलिए इसमें हमको जल्दी जल्दी चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस में, क्योंकि आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कैसे जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, और डीपली देखना है तो सब नोट्स और वीडियो ले लीजिए, परचेज कर लीजिए और देखते रहिए। रमेश एक पंक्ति में ऊपर से 12वां स्थान पर तथा नीचे से 15वां स्थान पर। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, देखिए एक वीडियो दे देवल गया है। ए रमेश एक के व्यक्ति, रमेश से जेकर ऊपर से भी स्थान है और जेकर नीचे से भी स्थान है। तो रमेश कई जगह आ रहा है भैया, ऊपर से भी रमेश गिना रहा है और नीचे से भी रमेश गिरा रहा है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति अगर दोनों तरफ से हो तो वहां पर क्या करते हैं, कुल को दोनों को जोड़ लीजिए। ऊपर से स्थान 12वां और नीचे से स्थान 15वां, तो 12 और 15 27 और दोनों जगह ये व्यक्ति है। तो एक गो न रमेश कहाँ ही होगा, तो एक घटा दीजिएगा। तो 12 और 15 27 में से एक घटाइएगा तो 26, यानी उस पंक्ति में कुल व्यक्ति जो है 26 गो है। तो बी एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दोनों तरफ से सूत्र दिया हुआ है और नोट्स जो लिए उनको दिया हुआ है। शिला एक पंक्ति में आगे से 20वां, आगे से 20वां। ठीक है, आगे अब जने मानिए एने कीजिए तो एने, तो आगे से 20वां और पीछे से 15वां है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो शिला यूं है, आगे से भी और पीछे से भी। तो क्या बोले थे, 20 और 15 35 और एगो शिला के घटा दीजिए, क्योंकि शिला तो एक गो ना है। तो 35 में से एक घटाइएगा तो 34, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, एक और 34 हो जाएगा और डी हो जाएगा। देखिए यहाँ बनाओ लो है। ठीक है, चलिए अगला है, शैशवा अवस्था की अवधि होती है। तो बच्चा का शैशवा अवस्था जो होता है वो क्या होता है, आपका जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था को जो है हम लोग शैशवा अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है बताइए। दूध के दांत की संख्या होती है 20 ना, कितनी होती है 20, एकदम आप लोग देख लेंगे। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्था होती है, तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्था होती है ना। कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। बाल्य अवस्था का समय होता है, तो देखिए शैशवा अवस्था कितना हो गया, 0 से 6। शैशवा अवस्था के बाद बाल्य अवस्था होता है 6 से 12। ठीक है, 6 से 12। अब देखिए, विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, अध्यापकों की भूमिका और विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए। मानव जाति में कौन से व्यक्तिक निर्धारित तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताता है। देखिए, प्रत्येक मानव जो है सबका संस्कार, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। वो किसके कारण, पर्यावरण के अंतर के कारण, आनुवंशिकता के अंतर के कारण, या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया। तो यह सही है, दोनों के अंतर के कारण होता है, दोनों का अंतर होता है। वो व्यक्ति का आनुवंशिकता भी माई बाप के अलग होता है और जिस परिवेश में रह रहा था वो अलग होता है, उसी के कारण जो व्यक्ति में भिन्नता होता है। ठीक ना, अगला है यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। आपको हम बता दें, हर एक बच्चा, चाहे वो कमजोर है, चाहे वो चोर है, चाहे वो लथेर है, चाहे वो बदमाश है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा, हर का गुण अलग अलग होता है और हर में अलग अलग क्वालिटी होती है, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, न कि कोई एक बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो देखिए अभी चल रहा है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे होता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछा। देखिए बिल्कुल सही अक्षर, अगर आपको कक्षा में एकदम जो है बताना है, बढ़ाना है, तो प्रश्न पूछते रहिए, एकदम कक्षा जो है बिल्कुल बना हुआ आपका बढ़िया रहेगा, समझ गए।
निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है शिक्षण कुशलता में श्यामपट्ट पर लिखना भी आएगा, प्रश्नों को हल करना भी आएगा, यदि बच्चा प्रश्न पूछता है वो भी आएगा, यानी एक और आंसर होगा ये सभी। ठीक है। एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता, आप क्या करोगे भाई? बच्चों की उपेक्षा करोगे, बच्चा के ताड़ना देने लगिएगा, अभिभावक को पत्र लिखने लगिएगा, आप स्वयं मिलने जाइएगा या बच्चों को दंड देना शुरू कीजिएगा। तो आपको स्वयं उनसे मिलना होगा, यदि 2 बार 3 बार आपने दिया नहीं मिल रहे हैं तो स्वयं मिलना होगा। बच्चों की जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के बाद या तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो तो तत्काल एकदम बच्चा के जिज्ञासा के शांत करना चाहिए जब वो पूछा हो। ठीक है। यदि आपको आता है तो आप तत्काल कीजिए, और यदि उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो कुछ समय के बाद कीजिए, लेकिन कर दीजिए उसका। ठीक है। अगला, आटा से रोटी बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए आटा था, आटा, अब आटा से क्या बन गया? ये आटा के लोइया है और इस समझिए आपका रोटी बन गया। तो आटा के लोइया से जो रोटी बन गया तो ये नया चीज हुआ, लेकिन फिर अगर एकरा से आटा के लोइया बन जाएगा तो ये उत्कर्मणीय होगा, और न बनेगा तो अनुत्कर्मणीय होगा। तो आटा के लोइया से जो रोटी बन गया, अभी रोटी फिर लोइया बनेगा का? न बनेगा, तो इसलिए अनुत्कर्मणीय है। तो जो पूर्व अवस्था में आ जाएगा वो उत्कर्मणीय है, और जो पूर्व अवस्था में नहीं आएगा वो अनुत्कर्मणीय होता है। ठीक है। इसका भी वीडियो सबका दे दिया गया है, केवल यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है शाम के समय। आटा से रोटी बन जाने के बाद देखिए इसमें यहाँ पर नोट्स दिया गया है, नोट्स जो परचेज कर रहे हैं उनके लिए लिखा हुआ है, सब नोट्स बनाया हुआ है। फल का पकना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए। फल शुरू बार हुआ होगा कैसन? हरा, अब पका हो गया तो कैसन? पीला, अभी पीला से फिर हरा हो जाएगा का? हमरा बताइए, नहीं होगा। तो दोबारा इस अवस्था में नहीं आ सकता है, तो अनुत्कर्मणीय है, तो अनुत्कर्मणीय हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है, केरल का प्रमुख नृत्य क्या है? मोहिनीअट्टम, कथकली, ए और बी दोनों, और डांडिया। ठीक है। तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल का ही लोक नृत्य है। ठीक है। अगला है, ओडिशा का प्रमुख नृत्य है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य क्या है? तो ओडिशा का प्रमुख नृत्य हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? उड़ीसा का ओडिसी है। पंजाब का प्रमुख नृत्य है। पंजाब का प्रमुख नृत्य क्या है? बताइए। भांगड़ा है। क्या है आपका? भांगड़ा पंजाब का मुख्य नृत्य है। ठीक है। अगला देखिएगा, तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य क्या है? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये तो नहीं है, भारतनाट्यम, ओडिशा, कथकली। तो कथकली देखिए केरल का है, और ओडिशा ओडिसी उड़ीसा का है। तो भारतनाट्यम जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है। एकदम देखिए यहाँ से एक आएगा, एक साधारण वर्ष, चलिए नोट्स है, 1 जनवरी 2014 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? देखिए जब सामान्य वर्ष रहेगा, एक वीडियो दे दिए हैं, एक नोट्स भी दे दिए। जब सामान्य वर्ष यानी 4 से भाग लगा के देख लीजिए, अगर पूरा पूरी नहीं कटा तो सामान्य वर्ष है, और उसको नॉन लीप ईयर कहते हैं। सामान्य वर्ष यदि जिस दिन से शुरू होता है तो उसका आखिरी दिन भी वही होता है, अंतिम तिथि भी वही होता है। यानी अगर 1 जनवरी 2014 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा? तो वो दिन शनिवार होगा। तो याद रखिए वो दिन का होगा शनिवार। यानी वर्ष सामान्य वर्ष है तो पहली तारीख और अंतिम जो तारीख होगा अंतिम महीना का वो बिल्कुल सेम होता है। देखिए नोट्स बनाया हुआ है, ये नोट्स बनाया हुआ है। 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन होगा? तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि कौन सा वर्ष है। इसमें 17 में 4 से भाग लगेगा नहीं 2017 में। तो देखिए 2017 में 4 से भाग लगाने के लिए 2017 में मत लगाइए। देखिए गणित में आपको 4 से विभाजन का नियम बता दिए हैं। दहाई तक की संख्या केवल 17 में 4 से भाग लगा के देखिए, चर्चों के 16 एक से शेष बच गया, नहीं गया, तो इसलिए वो क्या है? सामान्य वर्ष है। तो इसमें क्या होगा? तो जो जनवरी अगर रविवार था 1 तारीख को, तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बिजली के पंखे के पंखुड़ियों की गति कैसी होती है? बिजली का पंखा का जो होता है ना, वो गोले गोले घूमता है। तो गोले गोले घूमने वाला को वर्तुल गति कहते हैं या वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहाँ पर वर्तुल गति या वृत्तीय गति किस में है? बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी के सेकेंड सुई की गति का उदाहरण है। बताइए, घड़ी का सेकेंड सुई का गति का उदाहरण है। तो घड़ी का सेकेंड सुई टक 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 ऐसे गोले गोले घूमता है, तो वर्तुल गति हो जाएगा, है ना। यह एक निश्चित समय अंतराल पर चलते रहता है, दोहराते रहता है, तो उसका आवर्ती गति भी देखिए। एक गति ऐसा है ना कि दो को ऑप्शन भी हो सकता है उसका, लेकिन यहाँ पर अभी आप दीजिएगा वर्तुल गति। ठीक है। वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती रहती है, उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति,
आवर्ती गति या कोई नहीं। तो देखिए एक निश्चित समय अंतराल के बाद, जैसे एक लोलक है, ये ने गया फिर गया फिर गया फिर गया फिर गया, घड़ी की सुई वो भी चलाएगा, तो ये आवर्ती गति में जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर दोहराते रहता है तो आवर्ती गति, ठीक है। किसी लोलक की गति, देखिए ये बता दें, किसी लोलक या दोलक की गति कौन सी गति का उदाहरण है, तो आवर्ती गति का उदाहरण है। किस गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण है। अगला देखिए, देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको डेली हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और जितना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सब का नोट्स आपको हम दे दिए हैं। तो जो अभी तक हमारे साथ शिक्षक बंधु नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जरूर जुड़ जाइएगा, और नहीं जुड़ रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी नोट्स लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से नोट्स लेकर पढ़ने के बाद 101% सफलता मिल रहा है। प्यारे शिक्षक बंधु जरूर लेकर पढ़िएगा। वीडियो का अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।